नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों खामेनेई की हत्या के बाद भी ईरान का शासन नहीं गिरा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और जटिल सवाल को। आखिर क्यों ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद भी वहां का शासन नहीं गिरा। पहली नजर में ऐसा लगता है कि किसी देश के सबसे ताकतवर नेता की हत्या हो जाए या हट जाए तो सरकार तुरंत ढह जानी चाहिए, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली वजह है ईरान का मजबूत संस्थागत ढांचा, या इसको ऐसे कहें कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ईरान केवल एक व्यक्ति पर आधारित सिस्टम नहीं है, वहां एक पूरा पावर स्ट्रक्चर है जिसमें राष्ट्रपति, न्यायपालिका, गार्जियन काउंसिल और सबसे अहम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी शामिल हैं। खामेनेई की मौत के तुरंत बाद एक अंतरिम नेतृत्व व्यवस्था सक्रिय हो गई और सत्ता का हस्तांतरण अर्थात ट्रांजिशन शुरू हो गया। यानी सिस्टम पहले से तैयार था कि अगर सर्वोच्च नेता समाप्त हो भी जाए तो ईरान का शासन चलता रहे। दूसरी बड़ी वजह है सैन्य और सुरक्षा तंत्र की पकड़। एक रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई की मौत के बाद आईआरजीसी ने और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई की मौत के बाद आईआरजीसी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई और देश के अंदर अपनी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया है। इसका मतलब है कि सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी तरह के विरोध को पनपने ही नहीं दिया। तीसरी वजह है शहीद नैरेटिव यानी भावनात्मक एकजुटता। ईरान एक शिया बहुल देश है जहां शहादत की एक मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। विश्लेषकों के अनुसार खामेनेई की मौत को विदेशी हमले में शहादत के रूप में पेश किया गया, जिससे लोगों में गुस्सा और राष्ट्रवाद बढ़ा और विरोध की बजाय एकजुटता देखने को मिली। चौथी वजह है विपक्ष की कमजोरी। हालांकि ईरान में पहले भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन वे बिखरे हुए और असंगठित रहे हैं। खामेनेई के मौत के बाद भी ऐसा कोई मजबूत संगठित नेतृत्व सामने नहीं आया जो तुरंत सत्ता को चुनौती दे सके। इसके अलावा सरकार ने इंटरनेट बंद करने, दमन और सुरक्षा बलों के जरिए विरोध को नियंत्रित किया, जैसा पहले भी होता रहा है। पांचवी, राष्ट्रीय संकट के समय रैली अराउंड द फ्लैग प्रभाव रहा। जो कोई भी देश बाहरी हमले का सामना करता है तो आमतौर पर लोग सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ईरान में भी यही हुआ। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच लोगों ने सरकार को गिराने के बजाय बाहरी दुश्मन के खिलाफ सरकार को पूरा समर्थन दिया। अंत में ईरान की ऐतिहासिक मजबूती। ईरान ने दशकों तक आर्थिक प्रतिबंध, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय दबाव झेला है, लेकिन फिर भी उसका शासन कायम रहा। इसलिए सिर्फ एक नेता की मौत से पूरा सिस्टम गिर जाए यह जरूरी नहीं था। खामेनेई की हत्या एक बहुत बड़ा झटका जरूर थी, लेकिन ईरान का सिस्टम व्यक्ति नहीं बल्कि संस्थाओं, सेना और विचारधारा पर टिका हुआ है, और जब तक ये तीनों मजबूत हैं तब तक शासन का गिरना आसान नहीं है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में ईरान का शासन
बदल सकता है या और मजबूत होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।